नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार प्रदीप। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के द्वारा विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में, जो कि टॉपिक है दोस्तों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसके साथ साथ हम इससे संबंधित और भी विभिन्न प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को देखेंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं यहाँ पर दोस्तों, प्रकाश के अवयवी रंगों की संख्या और वर्णक्रम। उसके बाद है दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन और तरंग दैर्ध्य। उसके बाद स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। उसके बाद है दोस्तों वर्षा के पश्चात अक्सर आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है। उसके बाद है दोस्तों सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है, यानी कि लाल क्यों दिखाई देता है। इन सभी के उत्तर जानने के लिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें और हम दोस्तों एक एक प्रश्न का उत्तर बारीकी से देखेंगे। जितने भी डाउट हैं, जितने भी कंफ्यूजन होते हैं उनको दोस्तों क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। टॉपिक को क्लियर करते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है दोस्तों प्रकाश के रंगों का अलग अलग रंगों में विभक्त होना, यानी कि प्रकाश का अपने अलग अलग रंगों में विभक्त होना, उसे कहते हैं दोस्तों विक्षेपण। और वर्ण का मतलब यहाँ पर दोस्तों रंग होता है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रकाश के अवयवी रंगों की संख्या और वर्णक्रम। इसे जानने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले वर्ण विक्षेपण की घटना को देखेंगे। तो मैंने बता दिया दोस्तों वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना, उसे क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। इसे समझने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एक कांच का प्रिज्म लेते हैं, एक कांच का प्रिज्म लेते हैं और उसके द्वारा प्रकाश के सभी रंगों को क्या करेंगे, विभक्त करेंगे। ध्यान से देखना दोस्तों, सबसे पहले हम देख रहे हैं वर्ण विक्षेपण। क्या देख रहे हैं, वर्ण विक्षेपण की जो घटना होती है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने दोस्तों क्या ले लिया, ये एक प्रिज्म ले लिया। प्रिज्म के बारे में दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि प्रिज्म तीन आयताकार आकृतियों से, यानी कि तीन आयताकार पृष्ठों से बना हुआ होता है और इसका जो आगे वाला शीर्ष होता है और पीछे वाला शीर्ष होता है वो क्या रहता है, वो अपने त्रिभुजाकार आकृति से ढका रहता है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे। क्या डालेंगे, प्रकाश। तो हम कुछ इस तरह से इस पर क्या डालते हैं दोस्तों, प्रकाश डालते हैं। हमने क्या डाला, ये प्रकाश डाला। इसे कहते हैं दोस्तों श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उसके बाद है दोस्तों ये जैसे हमने इस पर क्या डाला, एक प्रिज्म पर हमने क्या डाला, एक प्रकाश डाला और प्रकाश क्या होगा, ये अपने 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो इसे समझने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके 7 अवयवी रंगों को इधर विभक्त करेंगे, जो कि इधर एक पर्दा होता है। जैसे कुछ इस तरह से क्या हो जाता है, ये विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है, विचलित। जैसे ही प्रिज्म पर डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है और विचलित होने के बाद क्या घटना घटती है, वो अपने 7 अवयवी रंगों में व्यक्त हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखना। ये हो गया दूसरा, तीसरा रंग, चौथा रंग, पांचवा, छठवां, सातवां। कुछ इस तरह से क्या करता है, अपने 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है। और जो रंग विभक्त होते हैं दोस्तों उसे किस पर प्राप्त करते हैं, उसे करते हैं पर्दे पर प्राप्त। एक पर्दा होता है उस पर प्राप्त करते हैं रंगों को, कुछ इस तरह से। पहली बात तो यह है कि दोस्तों प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में व्यक्त होता है, उसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। और यहाँ पर जो रंग होते हैं उनके बारे में भी देखते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों पहले, ये क्या है, ये है कांच का प्रिज्म। कांच का प्रिज्म, ठीक है, जिसके द्वारा हमने क्या किया है, प्रकाश के रंगों को विभक्त किया है। अब यहाँ जो रंग होते हैं उनको देखते हैं, रंगों को देख लेते हैं दोस्तों। जो सबसे नीचे वाला रंग होता है वो होता है दोस्तों बैगनी। कौन सा होता है, बैगनी। उसके बाद होता है दोस्तों जामुनी। जामुनी। उसके बाद होता है दोस्तों
नीला, फिर होता है हरा, उसके बाद होता है दोस्तों पीला, उसके बाद नारंगी, और उसके बाद होता है दोस्तों लाल। ये दोस्तों कुछ इस तरह से इसका क्या रहता है, वर्णक्रम रहता है। क्या होता है, वर्णक्रम। यानी कि सबसे नीचे जो रंग आता है विभक्त होने के बाद वो बैंगनी होता है, उसके बाद जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर इसकी दोस्तों याद करने की जो ट्रिक है, इन रंगों को याद करने की जो ट्रिक है वो है दोस्तों बैजानी ह पीना ला। बैजानी है पीना ला, यानी कि वैसे बैगनी हो गया दोस्तों, जा से जामुनी हो गया, नी से नीला हो गया, ह से हरा हो गया, पी से पीला हो गया, ना से नारंगी हो गया और ला से लाल हो गया। इससे क्या कर सकते हैं दोस्तों, वर्णक्रम की क्या है ये ट्रिक है, वर्णक्रम है ये। ध्यान रखना दोस्तों, वर्णक्रम में लाल रंग सबसे ऊपर रहता है और बैगनी रंग सबसे नीचे रहता है। इस घटना को दोस्तों क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं वर्णक्रम या फिर वर्ण विक्षेपण। ये कुछ इस तरह से रंग बिखर जाता है, ठीक है। और अगर इसे देखें दोस्तों, एक काल्पनिक किरण है, उसे देखें तो कुछ इस तरह से जाएगी वैसे, लेकिन इस तरह से जाती नहीं है, ये अपने 7 रंगों में इस तरह से विभक्त हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों एक विचलन कोण होता है। क्या होता है, विचलन कोण। तो सबसे कम विचलन और सबसे अधिक विचलन, यहां पर सबसे कम विचलन क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि अगर इसे देखें हम तो यहां से थोड़ा सा ही छोटा कोण बन रहा है, और इसे दोस्तों यहां से इसे देखते नीचे वाले रंग को तो यहां तक बड़ा कोण बन रहा है। इसलिए ऊपर वाले यानी कि लाल रंग के बीच में सबसे कम विचलन होता है और बैगनी रंग के बीच में सबसे अधिक विचलन होता है, ठीक है। इस घटना को दोस्तों क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। यानी कि प्रकाश के 7 अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसको हमने एक प्रिज्म के द्वारा देख लिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमने क्लियर कर लिया। इसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। उसके बाद है दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन और तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ पर दोस्तों प्रकीर्णन का अर्थ क्या है, प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलाव यानी कि प्रसार, ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य के प्रकाश का या फिर किसी भी प्रकार के प्रकाश का जो फैलना होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकाश का यानी कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक है, किसका सबसे कम है, और यहाँ पर किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है और किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। तो इनको भी दोस्तों क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे इनको भी क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। सबसे अधिक प्रकीर्णन लिख लेते हैं पहले। सबसे अधिक प्रकीर्णन, सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है दोस्तों बैगनी का, ठीक है। उसके बाद सबसे कम प्रकीर्णन होता है दोस्तों लाल रंग का। ध्यान से देखना दोस्तों अभी, ठीक है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा डाउट रहता है, यही कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पर आता है सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की। किसकी, लाल रंग की। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसके दोस्तों, बैगनी। यहां दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैंने लिख दिया है कि सबसे
अधिक प्रकीर्णन यानी कि सबसे अधिक फैलाव किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। और सबसे कम फैलाव होता है लाल रंग का। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग की है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग की है। ठीक है, इसको दोस्तों यहाँ से दोस्तों बहुत सारे घटनाओं के बारे में हम क्लियर करेंगे। जैसे कि पहली घटना तो दोस्तों क्या है? पहली घटना है स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? स्वच्छ आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? सुन लो ध्यान से। क्योंकि हमारे वायुमंडल में उपस्थित धूल और जल वाष्प के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को फैलाते हैं, यानी उसका क्या करते हैं? प्रकीर्णन करते हैं। और जब वो प्रकीर्णन करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा हमारे वायुमंडल में जिसका प्रकीर्णन होता है वो है दोस्तों कौन सा रंग है? वो है नीला रंग। ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि प्रकीर्णन जिसका अधिक होगा वही ज्यादा फैलेगा। लेकिन वायुमंडल में किसका प्रकीर्णन होता है? नीले रंग का होता है। यहाँ पर दोस्तों कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका है? बैगनी का है। तो यहाँ नॉर्मल या सामान्य स्थिति में देखा जाए तो बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक है। लेकिन जब भी आकाश की बात करें, स्वच्छ आकाश की बात करें, तो यहाँ पर प्रकीर्णन किसका होगा? नीले रंग का होगा। यानी कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकीर्णन नीले रंग का होता है। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? नीला रहेगा। और सामान्य पूछे तो सामान्य में रहेगा बैगनी रंग। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या दिखाई देता है? स्वच्छ आकाश हमें नीला दिखाई देता है। जब भी आकाश में कोई बादल नहीं होते हैं उस समय हम आकाश को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? नीला। क्यों? क्योंकि हमारे वायुमंडल में उपस्थित धूल और जलवाष्प के कण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, यानी कि उसे बहुत ज्यादा फैला देते हैं और पूरा आकाश हमें क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। यहाँ से क्वेश्चन ये क्लियर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में दोस्तों वायुमंडल नहीं होता है। और वायुमंडल ना होने की वजह से वहां पर कोई भी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। क्योंकि प्रकीर्णन होने के लिए क्या होना चाहिए? धूल जलवाष्प के कण होने चाहिए जिससे प्रकाश टकरा सके। और कुछ भी वस्तु पदार्थ टकराने के लिए नहीं है तो वहां पर क्या नहीं होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। और प्रकाश का प्रकीर्णन ना होने की वजह से हमें अंतरिक्ष यात्री यानी कि कोई भी अंतरिक्ष यात्री होता है उसको आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। तो इसका भी कारण क्या है दोस्तों? वायुमंडल ना होने की वजह से, अंतरिक्ष में वायुमंडल ना होने की वजह से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए आकाश हमें कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्षा के पश्चात अक्सर आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? वर्षा होने के बाद अक्सर हमने देखा है दोस्तों आकाश में हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, जो कि अपने 7 अवयवी रंगों में व्यक्त हो जाता है। कुछ इस तरह से देखा है हमने, यानी कि अपने 7 रंगों में क्या हो जाता है? वो विभक्त हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? बर्ड विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो क्यों दिखाई देता है? तो यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, जिस तरह से हमने एक कांच के प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश को गुजारा तो वो 7 अपने अवयवी रंगों में व्यक्त हो गया। उसी तरह से दोस्तों आकाश में वर्षा के पश्चात जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो प्रिज्म का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? प्रिज्म का, यानी कि प्रिज्म की भांति काम करती हैं। और जब उनसे प्रकाश गुजरता है तो उसमें भी 7 अवयवी रंग दिखाई देते हैं। इसलिए वर्षा के पश्चात अक्सर आकाश में हमें क्या दिखाई देता है? इंद्रधनुष दिखाई देता है। ध्यान रखना, क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आकाश में वर्षा की छोटी छोटी बूंद प्रिज्म का काम करती हैं। और जिस तरह से प्रिज्म अपने 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश अपने 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है, उसी तरह से बूंदों से भी अपने 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है प्रकाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है, यानी कि लाल क्यों दिखाई देता है? इसका कारण दोस्तों ये है कि प्रकाश का प्रकीर्णन। अब यहां भी प्रकाश का प्रकीर्णन ध्यान से देखो, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाल रंग का। और इसी की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ इसका रीजन क्या है? जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है वो हमें दोस्तों उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। यानी कि जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी। और इसीलिए वो रंग क्या होता है? वो फैलता नहीं है ज्यादा। और वो रंग ज्यादा फैलेगा नहीं तो क्या होगा? हमें एक जगह पर दिखाई देगा। इसलिए सभी रंग फैल जाते हैं जब उदय होता है तब, और जब अस्त होता है तब। लेकिन लाल रंग अपने स्थान पर रहता है, इसलिए हमें वो क्या होता है? लाल दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश में सूर्य हमें लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। यही कारण है
हमें सूर्य क्या दिखाई देता है, रक्तभाव दिखाई देता है, यानी कि लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने एक एक से सभी क्वेश्चनों को क्लियर कर लिया। यहाँ पर कोई डाउट अगर रह गया है तो मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताएं दोस्तों, आपके कोई डाउट है तो मुझे बताइए, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में उसके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इन चीज़ों को जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर हम गलत कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है, बैगनी रंग का और नीले रंग का कन्फ्यूजन होता है। तो ध्यान रखना, जब आकाश के लिए पूछे वो तब नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और अगर नॉर्मल पूछे वो कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तो बैगनी का होता है। आकाश के लिए नीले रंग का होता है। यहाँ दोस्तों क्लियर कर लेना इसे। यहाँ पे दोस्तों मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जिसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट में बताना है। जो भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है? किस दिशा में बनता है? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि इंद्रधनुष हमेशा किस दिशा में बनता है, यानी कि सूर्य की किस दिशा में इंद्रधनुष बनेगा। इसका आंसर दोस्तों आपको किसमें बताना है? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।